खबर से तहकीर। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं आकिब रमज़ान। अहम खबर शामिल करेंगे। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। लोगों के जज्बात को इश्तियाल दिलाकर फ़ौज के खिलाफ उकसाया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज की प्रेस ब्रीफिंग का मकसद सानहा 9 मई से आगाह करना है। 9 मई के वाक़यात ने साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन 75 बरस में ना कर सका वो मुट्ठी भर सहूलतकारों ने कर दिखाया। DGI-SPR ने कहा कि 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। 9 मई की साजिश गुज़श्ता कई माह से रचाई जा रही थी। लोगों के जज्बात को इश्तियाल दिलाकर फ़ौज के खिलाफ उकसाया गया। मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क शरअंगेज़ बयानियाँ फैलाया गया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान आए रोज़ अजीम शोहदा के जनाजों को कंधा दे रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों की सरकूबी की जा रही है। एक तरफ फ़ौज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ मज़मूम सियासी मकासद के लिए अफवाज के खिलाफ घरौना प्रोपोगेंडा किया गया। शोहदा के ख़ानदानों की दिल आज़ारी की गई। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जिन्होंने घनौने एजेंडे की मनसूबाबंदी की वो लोग कब कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। शोहदा के लवाहिकीन आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं। शोहदा के वरसा आर्मी के तमाम रैंक हमसे सवाल उठा रहे हैं। अगर इसी तरह बेहुरमती होनी है तो फिर मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की क्या ज़रूरत है। उधर दुबई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। मुस्लिम लीग नून परवेज़ अशरफ, गिलानी ख़ानदान और दीगर हलकों में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी से होने वाली मीटिंग में मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में मसालहती का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल किया जाएगा। मुलाकात में दोनों जमातें इलेक्शन की तारीख भी फाइनल करेंगी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुलाकात में असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने के मामले पर भी गौर होगा और दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात में अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान काफिले को कितनी नशिस्तों पर एडजस्ट करना है इस पर भी बात होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकामी अदालत ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA की टीम ने सदर PTI और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को जेल से गिरफ्तार किया था। ज़िला कचहरी लाहौर में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड पर समाअत हुई। FIA ने परवेज़ इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। FIA ने अदालत से इस्तदा की कि परवेज़ इलाही से तफ्तीश दरकार है, अदालत जिस्मानी रिमांड फराहम करे। परवेज़ इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही को सियासी बुनियादों पर दोबारा गिरफ्तार किया गया है। बादिज़ा अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कबल अज़ी परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन और गनमैन चौधरी मोहम्मद ज़मान गिरफ्तार किया जा चुका है। FIA का दावा है कि मोहम्मद ज़मान साबिक वज़ीर आला का कैश बॉय भी था। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज ने विफाकी तहकीकाती इदारे को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया। जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चस्पा किया जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद को शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने और दीगर रिपोर्ट से 26 जुलाई को तलब कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF की सारी शराइत कुर्बानी से पहले गरीब कुर्बान है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने 215 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगाकर बजट का ढांचा मुकम्मल तब्दील कर दिया है। जब कारखाने बंद होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, महंगाई होगी तो 10 खरब के महसूलात कहाँ से इकट्ठे होंगे। IMF से पर्दे के पीछे क्या हुआ है किसी को
कुछ मालूम नहीं। शेख रशीद ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बंदरगाहें, स्टील मिल, रूजवेल्ट होटल, एयरपोर्ट, हाईवेज लीज पर देना इन्वेस्टमेंट नहीं, कौमी असासे गिरवी रखकर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सरबराह अवामी लीग ने कहा कि अवाम सड़कों की बजाय बैलेट बॉक्स की तरफ जाना चाहती है। वज़ीर दाखिला 1000 लोगों को गोली मारने और फांसी देने का कहता है। कहत ज़दा बजट के दौरान वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराहान मौजूद नहीं थे। साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है और डेट IMF से मांग रहे हैं। 13 जमातों की 14 महीने की इंटर्नशिप नाकाम हो गई। दुबई में सियासी खिचड़ी पक रही है। नवाज शरीफ आ जाए तो तेल देखें, तेल की धार देखिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कायम मकाम सदर ममलिकत सादिक संजुरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। तफसीलात के मुताबिक कायम मकाम सदर ममलिकत सादिक संजुरानी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। सादिक संजुरानी के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद उसे दस्तखत के लिए सदर ममलिकत को भिजवाया गया था। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में मजीद तरामीम के तहत 215 अरब रुपये के नए टैक्स भी आयद किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के माशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कौमी बचत स्कीम के तहत शरीयत के मुताबिक मसनूआत की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पूरा सिस्टम एक रात में तब्दील नहीं हो सकता। माशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए कोशा हैं। 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस्लामी निज़ाम आगे ले जाने के लिए 2013 और 17 में आला इख्तियाराती कमेटी बनाई गई थी। 21% इस्लामी बैंकिंग अपना शेयर हासिल कर चुकी है। आइंदा बजट में 2000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। बजट में 2001 से 2500 सीसी की गाड़ियों की वैल्यू पर 6% फिक्स टैक्स आयद किया गया है, जो पहले फाइलर्स के लिए 1.5 लाख रुपए जबकि नॉन फाइलर के लिए 3 लाख टैक्स था। आइंदा बजट में 2501 से 3000 सीसी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 8% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया, जो फाइलर्स के लिए 2 लाख रुपए, नॉन फाइलर्स के लिए 4 लाख रुपए टैक्स था। जबकि 3000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 10% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जो फाइलर्स के लिए 2.5 लाख रुपए, नॉन फाइलर्स के लिए 4.5 लाख रुपए था। सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 2.5% का इजाफा करके 22.5% कर दिया गया है। सालाना 24 लाख आमदन पर 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। बजट में सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स 25% से बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर 4,35,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। सालाना 60 लाख रुपए से ज़ायद इनकम पर इनकम टैक्स 32.5% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। सालाना 60 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 10,95,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी की वापसी से सरमायाकारों को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ हिस्सेस मार्केट में कारोबार का आगाज़ ही मस्बत अंदाज में हुआ। ताहम कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1372 पॉइंट्स की तेज़ी के बाइस 41,437 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच कर बंद हुआ। वाज़ेह रहे तकरीबन 14 माह बाद मार्केट में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई। तेज़ी के बाइस सरमायाकारों को अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी से गैर मामूली दौरे पर मुलाकात की है, जिसके दौरान दोनों फरीकों ने अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का अहद किया है। अल सीसी ने काहिरा में सदारती महल में मोदी का खैर मकदम किया और उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा। मिस्री सदर के एक तर्जुमान ने बताया कि मोदी और अल सीसी ने ताल्लुकात को तस्वीराती शराकतदारी के तरफ बढ़ाने के लिए एक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए, जिसका ऐलान उन्होंने जनवरी में पहली बार उस वक्त किया था जब अल सीसी ने नई दिल्ली का दौरा किया था। दोनों रहनुमाओं ने मिस्र में दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क भारत की तरफ से सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। काहिरा के मरकज़ी बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान पहले ही मिस्र का 7वां सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, जिसकी तजारत गुज़श्ता साल $7 बिलियन तक पहुँच गई थी। दोनों फरीकों ने कहा कि
के दो तरफा बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल समेत शोबों का इहाता किया गया है। मोदी के दफ्तर के एक बयान में कहा गया है कि दोनों ने G20 में मजीद ताउन पर भी तबादला ख्याल किया, जिसमें खुराक और तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल साउथ के लिए मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। मोदी ने मिस्री रहनुमा को 20 सरकर्दा अमीर और तरक्की पजीर ममालिक के ग्रुप के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत भी दी, जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान सितंबर में करेगा। अल-सीसी के साथ अपनी बातचीत के बाद मोदी ने कायरा की एक तारीखी मस्जिद अल हकीम का दौरा किया, जिसके हाल ही में भारत में मुकीम दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की मदद से तज़ीन व आराइश की गई थी। उन्होंने भारतीय फ़ौजियों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया जो पहली जंग अज़ीम में हलाक हुए और काहिरा के हेलियोपोलिस और कब्रिस्तान में दफन हैं। आज़मीन हज मीना पहुँच गए। मीना में उनके लिए खैमों की बस्ती बसा दी गई और रात भी क़याम उनका मीना में ही होगा। आज़मीन 9 ज़िलहज की सुबह हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। आज़मीन के हिफाजत के लिए सऊदी महकमा शहरी दिफा ने गैस सिलेंडर रखने की सख्ती से मुमानियत की है। 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान आज़मीन भी इस साल फ़रीज़ हज अदा कर रहे हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक जुमा के दिन तक दुनिया भर से 1.6 मिलियन आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए थे। सऊदी अरब के अंदर से ही हज अदा करने के लिए हरम मक्की पहुँचने वालों की तादाद का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। यहाँ पर आपको बताएं कि नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद हलाक, 5 शदीद झुलस गए। जफरवाल के इलाका मौजा पंज पीर में आसमानी बिजली गिरने का वाक़या, 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद ज़ख्मी। ज़िला भर में अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। ज़ख्मियों को DHQ शिफ्ट कर दिया गया। अफसोसनाक खबर पत्तोकी से, जहां पर मुलाजमत दिलवाने का झांसा देकर उबाश ने गरीब औरत को बेआबरू कर दिया। FIR के मुताबिक बकर मंडी पत्तोकी का रिहायशी कमज़ोर माली हालात के सबब नवाही इलाका चक 6 अलीपुर की रिहायशी सगीर नामी शख्स ने काम पर लगवाने के बहाने कसूर वाले अड्डा के पास एक मकान में ले गया और ज़बरदस्ती अपनी हवस का निशाना बनाया। बादिज़ां गरीब खातून को मुलजिम ने दोबारा मजबूर किया कि उसके साथ वक्त गुजारे, जिस पर मुतासरा खातून ने पुलिस थाना सिटी को सूरत हाल से आगाह किया, जिसने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरावाला कामों की थाना सदर के इलाका वकील खान रोड पर डाकुओं की DSP जुल्फ़कार विर्क की गाड़ी पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू जख्मी हो गए। DSP अपने गांव से वापस लाहौर जा रहा था कि रास्ते में डाकू शहरियों को लूट रहे थे। शहरियों की पुकार पर गाड़ी रोकी तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकू फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हुए तो DSP ने भी फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से दोनों डाकू गिर गए और उनमें से असलहा भी छीन लिया गया। डाकू को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस बार कराची के बल्दियाती इलेक्शन बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन में पहली बार कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब करके कामयाब किया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है और वाज़ेह इशारा भी है कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मुस्तहकम होगी। बल्दियाती नुमाइंदगान को कराची अवाम के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे, जिससे कराची अवाम बेतहाशा परेशान है। इन मसाइल में से किले के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ भी शामिल हैं, जो पूरे कराची में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। इस गर्मी में अवाम के इलेक्ट्रिक के इस अमल से गमो गुस्से से नजर आते हैं। कराची के अवाम को तवक्को है कि नए मेयर कराची मुर्जा वहाब लोड शेडिंग का मसला फौरी हल कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत लोअर सवात डॉक्टर जान मोहम्मद ने अपने ऑफिस अमानकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सवात आड़ू, सेब, अलूचा, आलू बुखारा और अमलोक का मरकज़ है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डायरेक्टर जनरल जान मोहम्मद खान की बदौलत इस बार सवात में फ्रूट की तारीखी पैदावार हुई है और किसानों में फ्री फ्रूट फ्लाई ट्रैक तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िम्मेदारों की आगाही और बीमारियों के रोकथाम के लिए मुफीद तजावीज़ पेश करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त सवात में मकई और चावल की फसल काश्त की जा रही है। महकमा ज़राअत किसानों को ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मकई के अच्छे बीज मुनासिब कीमत पर दे रहा है और साथ ही मशवरे और ज़मीन का मुआयना भी किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सियालकोट और गुजरावाला से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में इमरान और याहिया शामिल हैं। मुतासरीन यूनान कश्ती हादिसा से मुल्जिमान ने भारी तादाद में रकम हथियाई। FIA ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।
FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरांवाला की कार्रवाई में लीबिया कश्ती हादसा में मुलव्विस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अली अहमद को पहले से गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर तहवील में लिया गया। मुलजिम ने लीबिया कश्ती हादसे के मुतासरा को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए हथियाए। मुतासरा उमैर याहिया रवां साल लीबिया से इटली जाते हुए कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। मुलजिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। पहले से गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स मोहसिन जावेद और शराफत अली के जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। सियालकोट तहसील पसरूर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। ठट्ठा मलकी से 16 साला काशिफ, चिविंडा से 18 साला वकार और भगत से 15 साला अब्दुल क़य्यूम जाँ बहक। पसरूर के गांव भुलर रोहीवाला से आसमानी बिजली गिरने से मोहम्मद महमूद अंसारी और शबीर जाँ बहक हो गए। थाना सथरा के इलाका रामपुर का रिहायशी जावेद अपने घर की छत पर खड़ा था कि अचानक आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गया। रुख करते हैं पत्तोकी का, जहां म्यूनिसिपल कमेटी पत्तोकी की लापरवाही और अदम दिलचस्पी के बाइस बारिश आवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गई। शहर के गुंजान आबाद इलाके मोहल्ला मलिकपुरा, अहमद नगर, दीन कॉलोनी, नारों की ठट्ठा, मेघा रोड, दरबार रोड, मदीना कॉलोनी, मेन बाजार और मुल्हिका गलियों और मोहल्लों के गटर उबल पड़े। पूरा शहर नदी नालों का मंजर पेश करता नजर आया। शहरी हलकों का बताना है कि इंतजामिया को शिकायत के इंदराज के बाद इंतजामिया की जानिब से डिस्पोजल स्कीम की मोटरें बंद होने और मुतादिद मेन होल्स बंद होने का उज़र सुनाया गया है। शहर भर की सियासी, समाजी, फलाही और ताजिर तंजीमों के अहदेदारों ने मजीद बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी पत्तोकी इंतजामिया ने मानसून से मुताल्लिक कोई ठोस हिकमत अमली तरतीब नहीं दी और ना ही मानसून से कबल शहर की सीवरेज लाइनों की सफाई की गई। शहरियों ने इंतजामिया से नाअहली बरतने और काम चोरी करने वाले अमला को नौकरी से बरतरफ करके फर्ज शनास अमला की तैनाती और सीवरेज की बहाली यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। पत्तोकी शहर में पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, पत्तोकी के शहरियों का दरीना मसला हल हो गया। फूलनगर, हबीबाबाद, सराय मुगल, हल्ला समेत तहसील भर के शहरियों की दरीना ख्वाहिश मुकम्मल हो गई। नादरा ऑफिस पत्तोकी में पासपोर्ट काउंटर का इफ्तिताह साबिका MNA रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद हयात खान और साबिका MPS चौधरी महमूद अनवर ने इफ्तिताह किया। इससे कबल तहसील भर के रिहायशियों को पासपोर्ट के हुसूल के लिए 80 किलोमीटर का सफ़र करके कसूर जाना पड़ता था। पंजाब के ज़िला मुल्तान में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान पुलिस के मुताबिक विहाड़ी चौक में बस स्टैंड कायम करने के मामले पर डोगर और राना ग्रुप में झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ग्रुप की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में दोनों ग्रुप का एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मजीद बताया कि जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। उकाड़ा के नवाही गांव के उबाश लड़कों ने 17 साला लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद 24 से GD में पेश आया, जहां गांव के उबाश लड़कों ने 17 साला लड़की को अगवा करके ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई का मौक़िफ़ है कि मुलजिमान ने हमशीरा को घर से अगवा किया, ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश को दरख्त के साथ लटका दिया। मकतूला की शनाख्त अली नबीबी के नाम से हुई है। पुलिस ने मौका पर पहुँचकर लाश को तहवील में ले लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर सिंध के ज़िला जैकबाबाद में पुलिस ने मुगवी मेहनतकश को बाजियाब कराने का दावा कर दिया है। जैकबाबाद पुलिस के मुताबिक डाकू मुगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे, जिसकी इतला मिलने पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके बाद मुलजिमान मुगवी मेहनतकश को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मजीद बताया कि फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कराची के इलाके कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के नज़दीक मुबीना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिम की शनाख्त हसन के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम के कब्जा से असलहा और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाहौर के इलाका थाना बाटापुर की हदूद में दरीना दुश्मनी 2 सगे भाइयों की जान ले गई। तफसीलात के मुताबिक थाना बाटापुर की हदूद में दरीना दुश्मनी पर मुलजिम अल्ताफ़ ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके 2 सगे भाइयों 30 साला लुकमान और 35 साला एहसन को कत्ल कर दिया। वाक़े की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भाई मोहसिन की मुदैयत में 5 नामजद मुलजिमान अल्ताफ़, दिलावर, बाबर, वाजिद, अब्बास के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उधर पंजाब के जिला रहीम यार खान में तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक रिश्ते के तनाज़ा पर 26 साला नौजवान पर तेजाब फेंक दिया गया। नौजवान के जिस्म का 50% हिस्सा झुलसकर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। दीपालपुर में इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान के जानवरों के लिए माल मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन मंडी शहर से दूर होने की वजह से खरीदार कम आने पर व्यापारी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा आमिर सोहेल से। जी आमिर, बताइएगा। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। ये मवेशी मंडी शहर से काफ़ी दूर है। दूर होने की वजह से व्यापारी जो हैं वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ख़रीदार मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। जी बिल्कुल, पिछले साल तो बहुत कम रेट थे बकरे के, और इस दफ़ा जो पिछले साल 45-50 हज़ार 40 हज़ार के थे, वो इस दफ़ा 1 लाख 1 20 के 10 के वो सेल हो रहे हैं। और हम जो इधर मंडी में काफ़ी जो है ना चेक किए जानवर, बहुत ज़्यादा कीमत है। जानवर जो है ना वो तो ख़रीद से बाहर है। जी, मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई ये ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1,20,000 ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ नहीं सही मिल रहा। कोई 60,000 लांदा है, कोई 70,000 लांदा है। जी बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में व्यापारी और ख़रीदार दोनों बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। न्यूज़, खबर से तहकीर तक।